कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिजली विभाग की तारें यदि इधर उधर लटकी पड़ी हों, टूटी हों या लाइव वायर्स हैंग की हों और उससे पब्लिक एट लार्ज को जान मान की हानि हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उपभोक्ता अदालतों में इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई नुकसान पहुंचा हो या उसकी कोई संपत्ति नष्ट हो गई हो, आग लग गई हो। आज हम ऐसे ही एक केस पर चर्चा करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह की शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट्स में सुनी जा सकती हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स आपको क्या राहत देते हैं और आपको खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। ये एक केस था जिसमें एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और एक 11 केवी की तार लटक रही थी जिसके कांटेक्ट में आते ही एकदम से आग लग गई और वो वहीं पर जलकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए FIR भी लॉन्च की गई, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। ये 44 वर्ष का व्यक्ति था जो 2 लाख पर ईयर कमाता था अपनी एग्रीकल्चर से और छोटे मोटे दूसरे कामों से, और उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में 22 लाख का कंपनसेशन का केस डाला। इसके जवाब में अपोजिट पार्टी ने क्या कहा। अपोजिट पार्टी का ये कहना था, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, ये था आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स, और ये कंप्लेनेंट थे राजेश्वरी एंड अदर्स जो मृत व्यक्ति के लीगल हेयर थे। इन्होंने केस डाला और ये केस अभी नेशनल कमीशन ने 19/8/2020 में ही डिसाइड किया। अब अपोजिट पार्टी का क्या मानना था, उनका ये मानना था कि बहुत सारे कौवे एकदम से भीड़ की भीड़ आ गई, वो आपस में लड़ पड़े, उन्होंने किसी तरह से वायर काट दी और उस तार के कटने से एक्सीडेंट हुआ ये और उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें डिपार्टमेंट का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो तार लटक रही थी वो 4 फुट ऊंची थी और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी और उसके ऊपर उसके संपर्क में किसान आ गया, तो 4 फुट ऊंची होने के कारण भी उनका उतना दायित्व नहीं बनता है। और तीसरा ये कहा कि किसान को भी तो खुद देखना चाहिए था, उसको भी तो अवॉइड करना चाहिए था कि एक तार लटक रही है तो उसके संपर्क में आने से उसको अपने आप को बचाना था। कंज्यूमर कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला दिया। मैटर चलता चलता नेशनल कमीशन तक पहुंचा। नेशनल कमीशन के सामने जब ये मैटर आई तो बहुत सारे और इश्यूज भी सामने आए। उनका ऑब्जेक्शन था पहला कि ये तो लॉ ऑफ टॉर्ट का केस है, कंज्यूमर कोर्ट को इसमें डील नहीं करना चाहिए, किंतु नेशनल कमीशन ने उसके बाद अपने ही बहुत सारे आदेशों का हवाला दिया और ये माना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड ये अदालतें कंज्यूमर को मिलने वाली एक एडिशनल रेमेडी है और इसलिए कंज्यूमर कोर्ट इस तरह के मैटर्स को डिसाइड कर सकता है क्योंकि ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मैटर बनता है। डिपार्टमेंट के जितने भी तर्क थे उनको खारिज करते हुए नेशनल कमीशन ने माना कि ये उसका डिपार्टमेंट का दोष था, तार लटकी हुई थी, तारों की ठीक तरह से साज संभाल नहीं हो सकी और विभाग का ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो भी तंत्र बनाया है, जितना भी ताना बाना बुना है, उन सब को अच्छी तरह से मेंटेन करे, लाइव वायर्स कहीं भी एक्सपोज ना हो जिससे किसी भी जान माल को खतरा हो। तो इस केस में भी नेशनल कमीशन ने पाया कि एक किसान की मृत्यु हो जाती है और उसका कारण ये लाइव वायर थी, इसलिए
नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के ऑर्डर को ही कंफर्म किया, जिसमें 14 लाख का कंपनसेशन कंप्लेनेंट के लीगल हेयर्स को दिया था और ये सारा कंपनसेशन उनके लीगल हेयर्स में बांट दिया जाए, ऐसा आदेश नेशनल कमीशन ने दिया। तो कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जब भी अपना बिजली वितरण करता है, जहाँ जहाँ भी वो उसके वितरण का तंत्र बनाया गया होता है, उस सब की साज संभाल, उसको मेंटेन करने का दायित्व भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है। और यदि उसमें कोई कोताही होती है, कोई लाइव वायर छूट जाती है या किसी को कोई भी नुकसान पहुंचता है, उसका दायित्व भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम आपके पास नए विषय लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच।